सुजाता तो सब्जी का ठेला हाथ में लिए अपने ही धुन में जा रही थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। कुछ देर के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही कि जो उसने देखा वो सच है या नहीं। वो दौड़कर पीछे भी जाने लगी, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि पल भर में गायब हो गई। सुजाता खड़ी खड़ी बस सोचती रह गई कि हुआ उसको वहम था या सच। उसके लिए सब हकीकत पता करना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो तुरंत घर के लिए निकल गई। दरअसल छोटे बेटे अंकित से सुजाता की शादी को अभी थोड़ा ही समय हुआ था। घर में सिर्फ दो भाई ही थे। बड़ा भाई समीर भी शादीशुदा था और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। सुजाता तो वैसे तो जॉब करती थी, लेकिन अभी शादी की वजह से उसने कुछ वक्त के लिए जॉब छोड़ दी थी। और समीर की पत्नी को स्वरा तो बहुत भोली और मासूम थी। उसने हमेशा से बस घर और बच्चे ही संभाले थे। सास ससुर और दोनों भाई साथ में रहते थे। ससुर जी बड़े तेज थे, इसलिए घर का खर्चा दोनों बेटों से बराबर लेते थे, ताकि आगे जाकर कभी लड़ाई झगड़े ना हो। सुजाता और स्वरा की भी कम वक्त में बहुत अच्छी बनने लगी थी, क्योंकि स्वरा सुजाता को एक छोटी बहन की तरह रखती थी और ज़्यादातर काम वही संभालती। सुजाता का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। वो स्वरा की तरह सीधी सादी गाय नहीं थी। उसे अपने सास ससुर और जेठानी और बच्चा से लगाव हो गया था, लेकिन वो अपने जेठ जी से बहुत दूर रहती थी। कभी अगर समीर से आमना सामना भी होता तो नज़रें झुकाकर चली जाती, और समीर भी सुजाता से एक निश्चित दूरी बनाकर ही रखता था। वैसे तो समीर घर में बहुत चुपचाप रहता था, लेकिन न जाने क्यों सुजाता को हमेशा ऐसा लगता मानो समीर दिखा कुछ और रहा है और अंदर से कुछ और ही है। ऐसा लगता जैसे वो सबसे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन अभी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, इसलिए वो सोचती कि शायद जेठ जी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। समीर का स्वरा के प्रति कोई खास प्यार नहीं था। वो उसे ज़्यादा भाव भी नहीं देता था और बस खुद को ही सर्वो सर्वा समझता था, क्योंकि वो नौकरानी करता था और ज़्यादा घर संभालती थी। उसे लगता था कि घर संभालना एक बहुत ही आम बात है, इसलिए वो कोई भी फैसला लेने से पहले स्वरा की राय भी नहीं लेता था। उसे ज़्यादा कहीं घूमने नहीं ले जाता, वो उसे कोई दुख नहीं देता, लेकिन बस दोनों में प्यार और एहसास की कमी थी। स्वरा बहुत सहनशील और औरत थी। वो बिना किसी शिकायत के समीर को रूखे व्यवहार को नज़रअंदाज कर देती और हमेशा सबसे बहुत प्यार से रहती। सुजाता को समीर का ऐसा व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अभी अपने जेठ जेठानी के बीच में नहीं बोलना चाहती थी, इसीलिए चुप ही रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और देखते ही देखते सुजाता को भी साल भर हो गया। आज वो बाजार निकली थी सब्जी लेने के लिए। मार्केट के सभी काम वही देखती थी, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त था और वो सब्जी लेकर घर जा रही थी, तभी सामने से उसे एक बाइक आती हुई दिखी। उस बाइक पर समीर किसी दूसरी औरत के साथ बैठा था। अपने स्वभाव से विपरीत वो बहुत तेज तेज हंस रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो खूब इंजॉय कर रहा हो। एक सेकंड के लिए तो सुजाता को लगा उसने कुछ गलत देख लिया हो, क्योंकि उस औरत ने समीर को एकदम कस कर पकड़ रखा था। उसके कंधे पर अपना मुंह भी रखा था और दोनों ही बहुत नज़दीक चिपक रहे थे, बैठे हुए थे। साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों किस तरह के संबंध होंगे। सुजाता के तो पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत दौड़कर अपने घर गई और अपने स्वरा को कहा, भाभी एक बार जरा जेठ जी के ऑफिस वाले नंबर पर मुझे फ़ोन मिला कर दीजिए, मुझे उनसे कुछ काम है। स्वरा तो इतनी भोली थी कि उसने सुजाता से सवाल ही भी नहीं किया और फ़ोन मिलाकर दे दिया। ऑफिस में फ़ोन करने पर पता चला कि समीर तो आज छुट्टी पर था। बस फिर क्या था, सुजाता को यकीन हो गया कि उसने जो देखा था वो सच था। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले वो आखिर बार कंफर्म करना चाहती थी। सुजाता तुरंत दूसरे कमरे में गई, अपने जेठ को फ़ोन लगाया और पूछा, जेठ जी कहाँ हो आप? हमेशा दूरी बनाकर रखने वाली सुजाता आज मुझे फ़ोन कैसे कर रही है? समीर का दिमाग खदका। उसने एकदम कड़क आवाज़ में कहा, मैं तो ऑफिस में मीटिंग चल रही है, जल्दी बोलो क्या हुआ? सुजाता को यकीन हो गया कि
समीर किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। उसने कहा, आजकल ऑफिस की मीटिंग बाइक पर करते हो क्या? ये सब सुनते ही समीर के तो हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि सुजाता ने उसे देख लिया होगा। उसकी आवाज़ में घबराहट झलक गई। उसने कहा, सुजाता, मैं आकर तुम्हें सब समझाता हूँ। बस हाथ जोड़कर विनती है कि स्वरा को कुछ मत कहना। सुजाता तो इतने गुस्से में थी कि उसने फ़ोन कट कर दिया और कोई बहाना बनाकर घर से निकल गई, क्योंकि अगर वो घर में रहती तो स्वरा उसका चेहरा देखकर समझ जाती कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद समीर का सुजाता के पास फ़ोन आया और दोनों ने अपने घर से दूर किसी जगह पर मिलने का फैसला किया। सुजाता तो बहुत बुरी तरह भड़की हुई थी। जैसे ही समीर आया तो आंखों भी नहीं मिला पाया। आते ही वो कहने लगा, मेरा यकीन करो, हम दोनों के बीच कुछ गलत नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। बस वो मेरी दोस्त है और स्वरा की सोच बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहता। जेठ जी, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं भाभी नहीं हूँ कि आप मुझे झूठ कहेंगे और मैं मान लूँगी। मुझे तो आपकी सोच छोटी और घटिया लगती है। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी आप इस तरह बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आपके 2 छोटे बच्चे हैं। आपकी पत्नी आपके पूरे परिवार और आपके बच्चों का ख्याल रखने में अपना जीवन बिता रही है और आप हो कि अपनी पत्नी को भाव नहीं देते हो। उसे ऐसे रखते हो जैसे वो कोई वस्तु हो जिसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, और बाहर दूसरी औरत के साथ एंजॉय कर रहे हो। मन तो करता था कि अभी घर जाकर सब कुछ सच बता दूं और हमेशा हमेशा के लिए भाभी और बच्चों को आपसे दूर भेज दूं, क्योंकि आप लायक ही नहीं हो। सुजाता को स्वरा से बहन जैसा प्यार था और इस तरह अपनी जेठानी के साथ धोखा होता देख वो सहन नहीं कर पा रही थी। समीर की सफाई लेने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि जिस तरह वो दोनों बाइक पर बैठे थे, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो सिर्फ दोस्त थे। उसे एहसास हुआ कि अगर स्वरा और बच्चे उसे छोड़कर चले गए तो उसकी ज़िंदगी एकदम बेरंग हो जाएगी। सबके सामने उसकी सालों की बनाई हुई इज्जत खत्म हो जाएगी। और फिर ये भी जानता था कि सचमुच उसकी पत्नी बहुत भोली और अच्छी थी। एक पल में अपनी गृहस्थी को इस तरह उजाड़ दिया। आपने अब मैं भाभी को आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। ये तो भाभी बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप उन्हें भाव नहीं देते थे। वो भी आपके लिए इतना करती है। अगर अंकित मेरे साथ कुछ ऐसा करे तो मैं उसे एक पल में छोड़ दूँ, सुजाता ने धमकाते हुए कहा। समीर गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब स्वरा और मेरे बच्चों को ध्यान दूंगा और उन्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरी गृहस्थी अगर उजड़ गई तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि स्वरा के बिना मेरा जीवन अधूरा हो गया है। तुम खुद देखना अब मैं उससे कितना प्यार से रहता हूँ। बस ये बात यहीं दबा दो। अगर दोबारा मैं कुछ ऐसा करूँ तो तुम सबको बता देना। सुजाता भी चाहती थी कि यही थी कि सब बात खत्म हो जाए और समीर को अकल आ जाए, इसलिए वो मान गई और चुपचाप घर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। समीर को भी राहत मिली और उसने सचमुच वैसा ही किया जैसे उसने वादा किया था। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।